Hello students, in this lecture we are going to study about the three trigonometric identities of chapter Introduction to Trigonometry. First of all students, हमने फाइंड आउट किया था कि हमारे पास वेरियस टाइप्स ऑफ क्या होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है, जैसे कि साइन, कॉस, सीकेंट, कोसिकेंट, कॉट, टेंजेंट, ये सारी की सारी हमारी क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है। इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बाद हमने क्या किया, इनके वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स को फॉर्म किया, जैसे कि 0 डिग्री पे क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आती है हमारी, 90 पे कितनी आती है, 30 पे कितनी आती है, 60 पे डिग्री पे कितनी आती है। क्लियर। और उससे पहले हम क्या कर रहे थे स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को पढ़ा था, उसमें हमने क्या फाइंड आउट किया था कि वेरियस टाइप्स ऑफ जो हमारी साइड्स थी एक राइट एंगल ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास क्या था, ABC. For example, we have a right angle triangle ABC. Here we have a right angle triangle A, B and C, right angled at B. तो हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे स्टूडेंट्स, पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को फाइंड आउट कर रहे थे। जैसे कि आपके पास AB क्या है, आपका यहाँ पे एंगल A है, आपको विद रिस्पेक्ट टू एंगल A फाइंड आउट करना था वेरियस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को। आपका एंगल B जो कि 90 डिग्री पे है और एंगल A क्या है आपका, लेस देन 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। तो आप विद रिस्पेक्ट टू एंगल A वेरियस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को फाइंड आउट कर रहे थे विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। जैसे कि आपके पास बेस क्या बनेगा यहाँ पे AB, BC क्या है आपका परपेंडिकुलर और AC इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, सो इट इज ए हाइपोटेन्यूज। मैं बेस क्यों कह रहा हूँ AB को, क्योंकि AB जो है आपका वो कहाँ फॉर्म हो रहा है, साइड एडजेसेंट टू एंगल A। विद रिस्पेक्ट टू एंगल A हम फाइंड कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को। क्लियर। विद रिस्पेक्ट टू एंगल A हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो एंगल A के एडजेसेंट साइड क्या है, AB। तो AB क्या बन गया हमारा, बेस बन गया स्टूडेंट्स। एंड साइड ऑपोजिट टू एंगल A, एंगल A की ऑपोजिट साइड कौन सी है, BC। तो BC क्या बन गया हमारा स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर बन गया स्टूडेंट्स। क्लियर। और AC जो है हमारी लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या है हमारी हाइपोटेन्यूस है स्टूडेंट्स। AC क्या हो गई हमारी, हाइपोटेन्यूस हो गई स्टूडेंट्स। क्लियर। अब आप देखिए यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा आपको मैं एक सॉल्यूशन बताऊंगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, जिसके थ्रू आप तीनों की तीनों जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है वो आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान देना है कि हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है जिसका नाम है ABC। इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to 90 degree and with respect to angle A we have to find out the trigonometric ratios। तो एंगल A जो है आपका वो क्या है स्टूडेंट्स, 0 डिग्री से ग्रेटर है। क्लियर। और आपका लेस देन किससे, 90 डिग्री से। यानी कि एंगल A जो है आपका वो या तो 0 डिग्री से इक्वल है या ग्रेटर है, या फिर लेस या फिर इक्वल है आपका किसके, 90 डिग्री के। लेकिन 90 डिग्री से वो बड़ा नहीं हो सकता एंगल A। ये आपका एंगल A जो है, इसके रिस्पेक्ट में हम वेरियस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को फाइंड आउट करेंगे, ये मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे इस ट्राइंगल के लिए। तो पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल इज इक्वल टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। तो AB का जो आपका स्क्वायर है प्लस BC का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू किसके हो जाएगा, AC के स्क्वायर के इक्वल। क्लियर। ये आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। यही इसी इक्वेशन के बेस पे, यानी कि इसी पाइथागोरस जो आपकी थ्योरम है, इसी के बेस पे आपकी सारी की सारी जो इक्वेशंस है या फिर सारी की सारी आपकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है वो फाइंड आउट होगी स्टूडेंट्स। ये आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका जो हाइपोटेन्यूस का साइड है वो हमेशा क्या है, लॉन्गेस्ट साइड है। और जब हम लॉन्गेस्ट साइड का हम स्क्वायर करते हैं तो वो इक्वल किसके होता है, सम ऑफ द अदर टू साइड्स ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि डिवाइडिंग बोथ साइड्स
बाय ए सी स्क्वायर। हम क्या कर रहे हैं, दोनों साइड्स को डिवाइड कर रहे हैं ए सी के स्क्वायर से। हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को फाइंड आउट करने के लिए कि आपके पास जितनी भी साइड्स दी गई हैं ए सी, बी सी एंड ए बी, इनको हम डिवाइड करेंगे बारी बारी से। पहले हम ए सी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे किसको, दोनों साइड्स को। हम फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए क्या कर रहे हैं, ए सी के स्क्वायर को हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, बोथ साइड से। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ए बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए सी स्क्वायर। अब आप देखिए आपका स्क्वायर जो है वो कॉमन है, तो हम क्या कर लेंगे, इसको ब्रैकेट के बाहर ले जाएंगे। सो ए बी अपॉन ए सी होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल ब्रैकेट स्क्वायर, विच विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए सी होल ब्रैकेट स्क्वायर। आप देखिए ए सी क्या है, यहाँ पे कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपके पास क्या बच रहा है स्टूडेंट्स, ए बी अपॉन ए सी। ए बी क्या है, आपका बेस है। व्हाट इज ए बी, ए बी इज योर बेस अपॉन ए सी क्या है, आपका हाइपोटेन्यूस है, और इसका क्या कर रहे हैं हम, स्क्वायर कर रहे हैं। प्लस बी सी क्या है स्टूडेंट्स, आपका परपेंडिकुलर है। व्हाट इज बी सी, बी सी इज परपेंडिकुलर, एंड व्हाट इज ए सी इज योर हाइपोटेन्यूस, और इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। ए सी जब ए सी से कैंसिल आउट हो गया तो ये क्या बच गया आपके पास, 1 का स्क्वायर। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस जो होता है स्टूडेंट्स, वो क्या होता है आपका, कॉस होता है। देखिए यहाँ पे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ये आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है, जो कि हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इसको। अगर आपने इसको नहीं जाना है, नहीं जानते हैं आप इस तरीके से कि किस तरीके से ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले आया है, क्लियर, ये आपकी क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को चेक कीजिएगा और वहां से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से आया है कॉन्सेप्ट। तो आप जानते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस क्या होता है आपका, साइन ए होता है, क्लियर। साइन ए क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है आपका कॉस, एंड परपेंडिकुलर ओवर बेस जो होता है वो आपका कितना होता है, tan होता है स्टूडेंट्स, क्लियर। साइन का इनवर्स क्या होता है, कॉसेक, तो कॉसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ओवर परपेंडिकुलर। कॉस का इनवर्स होता है सीकेंट, तो सीकेंट क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेन्यूस ओवर बेस, एंड पर बेस ओवर परपेंडिकुलर कितना होगा आपका, कोटेंजेंट, यानी कि कॉट ए। आप देखिए यहाँ पे बेस ओवर हाइपोटेन्यूस आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूस क्या होता है आपके पास, कॉस। सो कॉस ए होल स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। कॉस ए होल स्क्वायर क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि बेस ओवर हाइपोटेन्यूस क्या होता है आपका, कॉस होता है। तो कॉस विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए, क्योंकि हम एंगल ए के बेस पे क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वेरियस टाइप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लियर। सो कॉस ए होल स्क्वायर आपका क्या आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस क्या आ जाएगा आपके पास, साइन। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस क्या होता है आपका, साइन। सो साइन ए होल स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस होल स्क्वायर, एंड 1 स्क्वायर विल बी 1। सो आपके पास फर्स्ट जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आ जाएगी वो क्या बनेगी आपके पास, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। आपने क्या किया, कॉस ए जो ब्रैकेट के बाहर आपका स्क्वायर था उसको क्या कर दिया आपने, कॉस स्क्वायर कर दिया, और जो आपके पास साइन ए ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर था उसको क्या बना दिया आपने, साइन स्क्वायर ए बना दिया, और इक्वल टू 1 आपका एज इट इज रहेगा। सो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, ये क्या बन गई आपकी फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई स्टूडेंट्स। आपकी जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, जो कि आपका इक्वेशन 2 है, ये क्या बन गई, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्लियर। नाउ आई विल शो यू अबाउट द सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, क्लियर। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। उससे पहले हमको क्या करना होगा, इसको कॉपी करना होगा, जो आपका
अब हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। नेक्स्ट पेज पे आने पे हमने क्या किया, हमने इसको एज इट इज ले लिया यहाँ पे डायग्राम को, हमको क्योंकि बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। क्लियर, इसको आप एज इट इज ले लेंगे यहाँ पे। अब आप देखिए आपके पास ये क्या साइड है, ए साइड कहाँ है आपकी, टॉप पर। क्लियर, बाकी ये एज इट इज है। अब आप देखिए सेकंड जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी है, उसमें आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आप सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम को लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम को आप एज इट इज लिखेंगे। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्लियर, ये आपकी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम की आइडेंटिटी है। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज लिख रहा हूँ, ये आपने प्रीवियस पेज पे भी इसको सॉल्व किया था। अब आप क्या करेंगे, आपने प्रीवियस जो पार्ट था उसमें क्या किया था, आपने डिवाइड किया था बोथ साइड्स को किससे, AC स्क्वायर से। अब यहाँ पे मैं किससे डिवाइड करूंगा, AB स्क्वायर से करूंगा बोथ साइड्स को डिवाइड। सो डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय AB स्क्वायर। आप दोनों साइड्स को किससे डिवाइड करेंगे, AB स्क्वायर से करेंगे। सो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय AB स्क्वायर which will be equal to AB square divided by AB square plus BC square divided by AB square। क्लियर, अब क्या करेंगे आप ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर को ले जाएंगे क्योंकि स्क्वायर क्या आपका कॉमन है। सो AC अपॉन AB होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू AB अपॉन AB होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AB होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए AB आपका कॉमन है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट्स। आप देखिए AC अपॉन AB, AC क्या है आपका, हाइपोटेन्यूस है, तो हाइपोटेन्यूस को आप एज इट इज लिखेंगे। AB क्या है आपका, बेस है, तो H अपॉन B आ जाएगा आपका होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू AB आपका कैंसिल हो गया तो ये क्या बच जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस BC क्या है आपका परपेंडिकुलर, AB क्या है आपका स्टूडेंट्स बेस है, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस का स्क्वायर। आप देखिए आप ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपकी रेशोज होती है वो क्या होती है स्टूडेंट्स, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, बहुत ही कॉमन है, आपको अब तो याद हो गई होगी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती है। क्लियर, तो आप देखिए H ओवर B किस में आ रहा है, H ओवर B कहाँ आ रहा है हमारा, सेकेंड लाइन में आ रहा है। क्लियर, और सेकेंड लाइन में ये आ रहा है तो B ओवर H क्या होता है हमारा कॉस, और H ओवर B क्या होगा हमारा इसका ऑपोजिट यानी कि सीकेंट। सो H ओवर B क्या हो जाएगा हमारा, सीकेंट A का स्क्वायर। सीकेंट A का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, H ओवर B विच विल बी इक्वल टू 1 स्क्वायर विल बी 1 प्लस P ओवर B, परपेंडिकुलर ओवर बेस किस पे बन रहा है हमारा, tan पे। tan क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो tan A स्क्वायर क्या बन जाएगा आपका, परपेंडिकुलर ओवर बेस बन जाएगा। अब आप क्या करेंगे, सीकेंट A ब्रैकेट के बाहर जो स्क्वायर है उसको आप क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट स्क्वायर A विच इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। क्लियर, सीकेंट स्क्वायर A will be equal to 1 plus tan square A। This is your second equation। ये क्या आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई, यानी कि आपकी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या है, सीकेंट स्क्वायर A इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर A। क्लियर, बहुत ही सिंपल था स्टूडेंट्स। हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को किससे डिवाइड किया था, AC स्क्वायर से किया था, और सेकेंड इक्वेशन को हमने किससे डिवाइड किया, AB स्क्वायर से किया। क्लियर, सेकेंड अगर हमको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड आउट करनी थी तो हमने क्या किया, AB स्क्वायर से इसको क्या किया, डिवाइड किया बोथ साइड्स को। नाउ आई विल शो यू द लास्ट आइडेंटिटी ऑफ दिस ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लेक्चर। आपको प्रीवियस वीडियो से सबसे पहले तो क्या करना होगा, डायग्राम को कॉपी करना होगा स्टूडेंट्स, डायग्राम को कॉपी करना होगा। ये डायग्राम आपका हमेशा कॉमन रहेगा,
जिसमें कि ABC क्या है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूं मैं नेक्स्ट आपके पेज पे, आपको एक्सप्लेन करने के लिए इजी रहेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, आप पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे अगेन यहाँ पे भी, पाइथागोरस थ्योरम को। पाइथागोरस थ्योरम आपकी क्या कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, AB का स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हमने प्रीवियस 2 वीडियोस में फर्स्ट हमने जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी फाइंड आउट की थी, उसमें हमने क्या किया था, AC स्क्वायर से दोनों साइड्स को डिवाइड किया था। सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए हमने AB स्क्वायर से दोनों साइड्स को डिवाइड किया था। अब हमारे पास कौन सी साइड बची स्टूडेंट्स, BC। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय BC स्क्वायर। BC स्क्वायर से आप क्या करेंगे, दोनों साइड्स को डिवाइड करेंगे। सो AC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर डिवाइडेड बाय BC स्क्वायर। स्क्वायर आपका कॉमन है तो आप क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट के बाहर लेके चले जाएंगे, यानी AC डिवाइडेड बाय BC, ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा आपका स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू AB डिवाइडेड बाय BC होल ब्रैकेट स्क्वायर प्लस BC डिवाइडेड बाय BC होल ब्रैकेट स्क्वायर। BC आपका कॉमन है स्टूडेंट्स, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे। AC जो है आपका वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो आप क्या लिखेंगे, H ओवर BC क्या आपका परपेंडिकुलर P का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू AB क्या है आपका बेस एंड BC क्या है आपका परपेंडिकुलर, सो B ओवर P होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर। BC कैंसिल आउट हो गया तो आपके पास क्या बचा, 1 बचा, तो 1 का मैंने स्क्वायर कर दिया। अब आप देखिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या कहती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। क्लियर। यहां पे आप देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास H ओवर P है। H ओवर P किस पे आ रहा है आपका, फर्स्ट ही लाइन में आ रहा है, यानी कि साइन का ऑपोजिट क्या होता है आपका, कॉसेक। तो कॉसेक क्या बन रहा है आपका, H ओवर P। सो कॉसेक A होल स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू बेस ओवर परपेंडिकुलर। बेस ओवर परपेंडिकुलर किस पे बन रहा है आपका, tan का ऑपोजिट यानी कि कॉट। कॉट क्या होता है आपका, बेस ओवर परपेंडिकुलर, तो कॉट A होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा स्टूडेंट्स। सो कॉसेक स्क्वायर A विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर A प्लस 1, ये क्या बन जाएगी आपकी थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बन जाएगी स्टूडेंट्स। दिस इज द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर। अब मैं आपको तीनों की तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक जो आपके आइडेंटिटीज है उनको यहाँ पे नोट डाउन करके बताऊंगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। फर्स्ट जो आपने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पढ़ी वो क्या थी, कॉस स्क्वायर A प्लस साइन स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। cos square A plus sin square A is equal to 1. This is the first trigonometric identity. And second trigonometric identity is 1 plus tan square A is equal to secant square A. 1 plus tan square A is equal to secant square A. This is your second trigonometric identity. And last trigonometric identity is cot square A plus 1 is equal to cosec square A. This is your last trigonometric identity. I hope आपको इन तीनों में क्लैरिटी है कि ये कैसे डिराइव हुई और कैसे इसको हम ऑब्टेन करते हैं, ये कैसे हमारी तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ रही है, ये आपको क्लियर है। इन्हीं तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पे आप एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बिना आप एक्सरसाइज 8.3 को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी आपके एक्सरसाइज 8.3 के हैं स्टूडेंट्स, वो इन्हीं तीनों आइडेंटिटीज के ऊपर बेस्ड हैं।
अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या फिर इसमें आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन है इसकी एक्सप्लेनेशन में, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन ये तीनों आइडेंटिटीज आपको याद कर लेनी है, और याद ये तभी होंगी आपको जैसे जितना ज़्यादा प्रैक्टिस को करेंगे क्वेश्चंस को। क्लियर? आई होप आपको क्लियर है स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट, ये क्वेश्चन, ये जो लेक्चर है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज के ऊपर बेस्ड है। नाउ वी विल सॉल्व द एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चंस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक यू।